तो गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, ईटीसी आप सभी को। आज के वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बच्चों का बोर्ड का रिजल्ट तो आ गया है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, बोर्ड 2 दें ना दें या 11th में एडमिशन के लिए कह रहे हैं। तो ये वीडियो का पर्पस ही वही है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताना कि किनको बोर्ड 2 देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखो, बोर्ड्स तो उन बच्चों को देना चाहिए जिनका बिलो 80% आया है या स्ट्रीम सिलेक्शन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रीम नहीं मिल रहा है बेसिकली, पीसीएम या पीसीबी या कॉमर्स जो भी है, उनको अगर नहीं मिल रहा है तो ही उनको बोर्ड्स टू के लिए अपियर करना चाहिए। बाकी और जरूरत नहीं है बोर्ड्स टू की। या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो ही जाके आप अपियर करो, बाकी अननेसेसरी का टाइम वेस्ट मत करो। उसका रीजन ये है कि आगे आप लोग का 1 डेढ़ महीने 2 महीने बाद वापस से 12th का 11th का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो आप लोग पढ़े हो सिर्फ ऐसी बेसिक्स है, वो सभी पढ़े हैं, लेकिन जब आप अपने कोर ब्रांचेस में जाओगे तो बहुत सारी चीजों को नया सीखने को मिलता है। कोर स्ट्रीम में जाओगे या आप पीसीएम में जाओ, पीसीबी में जाओ या फिर कॉमर्स में जाओ, तो या आर्ट्स, चारों में किसी में भी जाओ आप, अभी तक जो पढ़े होगे कॉमर्स और आर्ट्स का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन पीसीएम और पीसीबी में अभी तक आप लोगों ने साइंस और मैथ्स जो पढ़ा है, तो अभी तक सिर्फ आप लोगों ने ये पढ़ा है, अभी तक की जो आप लोग की पढ़ाई हुई है टिल 10th, आप लोगों ने पढ़ा है वॉट, मतलब ये होता है, क्यों होता है, रेयर है। बहुत सारे टीचर्स ने नहीं बताया होगा वॉट वॉट वॉट, मतलब ये होता है रट लो, ये होता है रट लो, केमिकल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इससे ये बनता है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट होके सॉल्ट बनता है और वाटर रिलीज होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताया गया, क्यों बनता है, क्या बनता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें आपको नहीं बताई गई थी। लेकिन जब 11th ऑनवर्ड आप लोगों को वॉट के साथ वाई भी पढ़ना है, मतलब क्या है और क्यों है। बेसिकली यहाँ पे जो आप लोग के फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे ना, वो माइक्रो नहीं होंगे। 10th तक आप लोगों को माइक्रो पढ़ रहे थे आप लोग, पीसीएम वगैरह जो भी चीजें थी। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे मैक्रो, मतलब थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे पढ़ोगे आप चीजों को, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड्स 2 में अननेसेसरी का आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप लोग के 80+% है या आप लोगों को आपका पसंदीदा स्ट्रीम मिल गया है, तो आप लोग नहीं दो तो ज्यादा बेटर है। टाइम वेस्ट मत करो, अपना 11th की तैयारी करो आप लोग, ठीक है। अब मैं थोड़ा ना यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 11th में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, तो स्पेशली पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है, ठीक। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही एडमिशन लिए 11th में, अब वो भागते हैं जेई और नीट के, जेई के तरफ, जेई में, ठीक है। और यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, ये सीधा भागते हैं नीट की तरफ 11th के साथ। तो ये वाली गलती मत करना, इसीलिए मत करना क्योंकि अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे होगे, जैसे इसमें आप लोग मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बता रहा हूँ क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। अभी तक लो आप लोगों ने जो फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर, जैसे वो एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं,
आप लोगों ने यहाँ पे केमिस्ट्री में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ईटीसी ईटीसी बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा और भी बहुत सारे करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने काफी बेसिक पढ़ा होगा। जब अभी जाओगे 11th और 12th में तो आप लोगों को थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो एक सिर्फ पैराग्राफ था आप लोगों के 10th में, वो एक एक पूरा चैप्टर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो डिटेल में जाके पढ़ना है आपको। और अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ओवरव्यू हो गया तो उस टाइप का कुछ है नहीं, आप लोगों को एक तरह से वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और फिजिक्स पहले जैसा फिजिक्स नहीं रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। 11th के साथ जेई और 11th के साथ नीट टीचर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते हैं। स्कूल के टीचर आपको कभी ये सब चीज के लिए नहीं बोलेंगे और वो उनका बोलना सही भी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है, उनको तो वैसे ही करना है, उनको तो अपने बैचेस बेचने हैं। लेकिन 11th के साथ जेई तुरंत नहीं करना और ना ही 11th के साथ नीट करना। उसके स्टार्टिंग में आप लोग 6 से 8 महीना या पूरा 11th का सेशन अपने सब्जेक्ट में ढलने में लगोगे। बेसिकली कोर या और बोल सकते हो एनसीईआरटी। कोई भी टॉपर जो हुआ है, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, ठीक है, वो एनसीईआरटी पे जब तक उसका कमांड नहीं, मतलब उसका एनसीईआरटी पे कमांड बहुत अच्छा रहा है, अगर उसका एनसीईआरटी पे कमांड नहीं होता तो वो जेई क्वालिफाई के भी लाले पड़ जाते उसके। और नीट में तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए 6-8 महीना बोलो या 8-9 महीने का तो 11th का सेशन होता है। तो 11th के सेशन में 11th और 12 मतलब ये पूरा 11th का सेशन या 12th का सेशन भी आप पूरा है मतलब अपने कोर या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा दोगे तो कुछ नहीं आता। एक साल और जेई हो या नीट हो, सिंपल 1 साल की आप लोग को एकदम डेडिकेशन मतलब विथ प्लान या स्ट्रक्चर में तैयारी करोगे तो आप लोग का क्वालिफाई हो जाता है। ज्यादा उतना दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन ये स्कोर है और जब तक ये उसमें एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, नीट का मुझे उतना आइडिया नहीं है। जेई में ऐसा है कि जब तक आपके 12th में 75% नहीं आते तब तक आप जेई में 360 मतलब फुल 100% ला लो, कोई काम का नहीं है। और वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप नीट में भी शायद कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 60% है इसमें भी। आप लोग नीट 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 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, जेई और नीट ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप ऑब्जेक्टिव पे पूरे 2 साल आपने ध्यान दिया, सब्जेक्टिव आपका वीक हो गया, एनसीईआरटी पे आपकी कमांड नहीं है, ठीक है, तो जेई में तो अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, नीट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले अगर एनसीईआरटी में कमांड नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग के ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छे हैं, एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आपका कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, सिर्फ एप्टीट्यूड अच्छे हो सकते हैं। बाई द वे मान लो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो भी गया और सब्जेक्टिव वीक है तो ना 60% आएंगे ना 75% आएंगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे 720 में 720 लाके भी क्या कर लोगे। और यहाँ पे 100% लाइन परसेंटाइल लाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो मेरा सजेशन यही है कि अभी जब आप लोग 11th में जा रहे हो तो ज्यादा जेई और नीट की तरफ मत भागना। अलग अलग जगह अलग अलग दुनिया ज्ञान देने आती है, लेकिन जब फंस जाते हो तो कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। और वही लोग जो आपको चढ़ाए होते हैं ना चलेंगे झाड़ पे, वही सबसे पहले आपको छोड़ के भागते हैं। तो इसीलिए मतलब मेरा सजेशन यही है कि जब 11th का सेशन स्टार्ट हो रहा है, 11th या 12th, आप लोग 2 साल पूरा डेडिकेटली, मतलब ये जो आने वाले 2 साल है आप लोग के, आप यहाँ पे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग मतलब एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों को एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये था,
पेज नंबर के साथ याद होना चाहिए कि हाँ वो वाला टॉपिक वहां पे था, उस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। और यहाँ तो सारी चीजों को रटने वाली है, फिजिक्स के कंसेप्ट आप लोगों को याद होने चाहिए, लेकिन हाँ मैथ्स के बच्चे मैथ्स में आप लोगों के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट 11th और 12th के सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि डिफरेंशिएशन है या कैलकुलस वाला पोर्शन है, कोई भी वाला पोर्शन हो, ठीक है। जो भी आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में है, सारी की सारी कंसेप्ट, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम वो ऑन टिप होनी चाहिए। आगे जाओगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, जैसे 10th में आप लोगों ने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी थी पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, सॉरी, हाँ नए सिलेबस में 2028 में चेंज हो जाएगा शायद, लेकिन अभी कुछ नहीं है। और अभी आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे पूरा अलग है। 11th में जब आप लोग जाओगे, मैथ्स में आप लोगों को सेट्स पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा एडवांस वर्जन रहेगा, स्टैटिस्टिक्स भी मीन मीडियन मोड नहीं है, अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हो जाएगी। सेट्स आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारी चीजें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बहुत सारी नई नई चीजों को आप लोगों को सीखने मिलेगा। तो पहले जाओ, एंजॉय करो इसको, इन सब चीजों को। उसके बाद आप लोग ना सोचना कि हाँ हमको क्या बोलते हैं जेई जाना है या नीट जाना है, क्योंकि ये सारी चीजों पे जब आपके कमांड नहीं होंगे ना, तो जेई के क्वेश्चन हिलने वाले ही नहीं है आपके, ठीक है। वो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आने वाला है आप लोगों का कि देखो पेयर ऑफ वो दे दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब या फिर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, उसके बोला है दो रूट निकालने, वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके जेई मेंस वगैरह। तो इन सारे सब मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, जब तक आपके कमांड अच्छे नहीं होंगे तब तक आप लोग कोई मतलब नहीं है आपके जेई की तैयारी करने। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले आप लोग अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो दोनों साल। 12th में जाओगे तो वहां पे फिर आप लोगों को कोर कैलकुलस मिलेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, जो इंजीनियरिंग में काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। M1 M2 M3 जब वहां पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, तो वहां ये सारे पे एक एक चैप्टर ही है। फिर उसके बाद जब गेट का एग्जाम होगा तो वहां पे भी आप लोगों का अच्छा खासा वेटेज होगा। तो इसीलिए ये स्टार्टिंग है आप लोगों का, तो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना, ठीक है। मैथ्स में तो ये हो गया। फिजिक्स में अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उस टाइप का कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, मोशन नॉर्मल सोच रहे होगे कि मोशन क्या बोलते, गाड़ी सीधा चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर क्या है, बहुत और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो इन चीजों को एंजॉय करना। 12th में जाओगे तो सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें, मोल कंसेप्ट है, और भी है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन अब ये है कि पुराने पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला है, एकदम आसान। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है 10th में, वो काफी इजी था, ठीक है। बाकी देखना, ज्यादा जेई और नीट की तरफ अभी मत भागना, पहले सब्जेक्ट में थोड़ा चले जाओ, चीजों को समझने लगो, उसके बाद एक आध साल तैयारी करना। आपके 11th और 12th अच्छे हैं ना, तो आप एक साल ड्रॉप लेके भी जेई या नीट निकाल सकते हो। लेकिन 11th और 12th वीक हो गए तो आप 3 साल ले लो, 4 साल ले लो, 5 साल ले लो, नीट
तो निकलेगा नहीं 4-5 साल बाद ही। नीट दे सकते हो आप, लेकिन जेई तो 3 ही साल दे सकते हो, तो जेई तो निकलने से रहा फिर। और नीट में आप अपना समय वेस्ट करोगे अगर 11-12 अच्छा नहीं है तो। फिर जाके आपको इन्हीं चीजों को पढ़ना है, तो बेटर यही है कि 2 साल जब मिला है तो अच्छे से पढ़ लो, टाइम के साथ चलो, टाइम के आगे और पीछे मत चलो। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे होशियार हैं। होशियार इन द सेंस ये है कि टीचर हम हो गए या फिर और भी स्कूल के टीचर्स हो गए, वो उनको कुछ चीजों को समझा रहे हैं तो उनको वो सब चीज समझना नहीं है। वो क्या करेंगे, जाएंगे चैट जीपीटी को बोलेंगे। क्या सर बोलेंगे चैट जीपीटी को कि चैट जीपीटी है, एआई या फिर गूगल को कि नाउ आई हैव पास द एग्जाम ऑफ क्लास 10th बोर्ड विथ 80%, मे आई गिव नोट्स टू और नॉट। तो भाई चैट जीपीटी तो एक सर्च इंजन है, वो आपको क्या ही बताएगा। जो उसमें प्रोग्राम वो होगा, क्या बोलते हैं, एआई टूल होंगे बैठे होंगे, या फिर जो उसमें उसके ऑपरेटर ने फिक्स किया होगा वही चीजों को बताएगा वो। लेकिन टीचर्स, मैं हूँ या फिर बाकी और भी टीचर्स हैं, जो भी हैं, आप लोग के स्कूल के टीचर हो गए, कोचिंग के टीचर हो गए, वो चीजों को जानते हैं ना। आप उनको जाओगे प्रॉब्लम अपनी बताओगे तो वो आप लोग को जो जेन्युइन है विद फैक्ट आपको बताएंगे चीजों को। चैट जीपीटी थोड़ी ना जान रहा है, वो तो एक रोबोट है। चैट जीपीटी आज आ गया है। ठीक है। अच्छा रुको, मैं इस पे ना एक अलग से थोड़ा डिटेल में बता दूं, बाद में बताता हूँ। थोड़ी देर बाद अभी डालता हूँ मैं इस पे। ये 5 मिनट दो, करता हूँ मैं कुछ।